कुछ खबरें आ रही हैं। और ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब पाकिस्तान में बड़ी खलबली मची हुई है, क्योंकि भारी नुकसान हुआ। उसने जो साजो सामान अपने सबसे भरोसेमंद चीन से लिया था, वो साजो सामान कितना काम कर गया ये तो हमने देखा ही। बात हो रही है आसिम मुनीर को लेकर भी कि उनका क्या होने वाला है, क्योंकि ये मामला जैसे ही ठंडा पड़ेगा तो उन पर कोई फैसला होने वाला है क्या। बात ये भी हो रही है कि अमेरिका की तरफ एक बार फिर से पाकिस्तान देख रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ भी उसकी नज़र है, क्योंकि ईरान ने कहीं ना कहीं सुप्रीमेसी दिखाने की कोशिश की है हथियारों के मामले में अमेरिका को, जो बीते दिनों टक्कर देने जैसी खबर आई थी कि उसके प्लेन्स जो हैं उनका सिस्टम ही रडार काम करना बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसी को लेकर आज चीज़ें हम समझने वाले हैं। अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अंकुर जी, पाकिस्तान को लेकर क्या खबर आ रही है, आसिम मुनीर को लेकर क्या खबर आ रही है? देखिए, आसिम मुनीर को लेके खबर ये है कि अब आसिम मुनीर क्या करेंगे। मतलब लड़ाई ख़त्म हो चुकी है इंडिया के साथ, जो भी 2 ढाई 3 दिन की थी। तो अब उनके पास विकल्प क्या है? क्या वो वापस आएंगे? 30 नवंबर को उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। इस कार्यकाल के बाद क्या उनको एक्सटेंशन मिलेगा? आज पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है। लेकिन प्रधानमंत्री तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ के पीछे कुछ खेल चल रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि सबको पता है कि कितना नुकसान करा गया उनके बयान। देखिए, तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई की तरफ से सबसे ज़्यादा उनका विरोध भी किया जा रहा है। जो पीटीआई के जितने भी नेता हैं सोशल मीडिया पे, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि जैसा आपको मालूम होगा कि जो पीटीआई के जो रिलेशन हैं इस समय, जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है, वो काफ़ी ख़राब है। तो उस रिलेशनशिप में पीटीआई उनकी तनकीद कर रही है, उनका क्रिटिसिज्म कर रही है कि मुनीर की नीतियों की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ इस लड़ाई में। हालांकि जो सरकार का नैरेटिव है, शहबाज शरीफ का नैरेटिव है, फौज का नैरेटिव है, वो ये है कि हमें कुछ नहीं हुआ, हमने पाकिस्तान इंडिया के दांत खट्टे कर दिए, हम जीत चुके हैं, हमने 71 का बदला ले लिया, 71 का बदला ले लिया, 1971 का बदला ले लिया। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, वहाँ के जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन पे दिखाया जा रहा है। तो अब लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को, तो उसमें उस क्रिटिसिज्म को टैकल करने के लिए एक वहाँ पे कानून है पीका। हाँ, पीका, PECA। इस पीका कानून का उपयोग करके जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं, ख़ासतौर पर जैसे मैं एक दो का नाम भी लेना चाहूँगा, अहमद नूरानी हो गए, मोहित पीरज़ादा हो गए, उनके खिलाफ भी FIR हुई है, जबकि वो शायद पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। तो उनको निशाना बनाया जा रहा है एक नैरेटिव, क्योंकि अगर ये नैरेटिव ना बनाया जाए, अगर फ़ौज के खिलाफ माहौल बन जाए, तो फिर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो आसिम मुनीर को एक एक्सटेंशन चाहिए। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ होते हैं उनका जो पीरियड होता है आर्मी चीफ को 3 साल का होता है। तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया पहले, तो वो 3 साल को बढ़ा के अब एक और दिया जा सकता है। तो वो अगले 3 साल और बने रहना चाहते हैं, तो उसी की पूरी क़यादत हो रही है, पूरा खेल चल रहा है वहाँ पे। तो अब आसिम मुनीर का सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन हालात, मुझे ये तो आप बता रहे हैं अंदर के हालात, बाहर कुछ भी कहा जाए, सेना को भी मालूम है कि क्या हो गया, ISI को भी मालूम है क्या हो गया। तो एक नाकाम जनरल को क्या कंटिन्यू किया जा सकता है? क्योंकि आगे इन 3 साल के हालात और फिर अगले 3 साल तक इनको झेलने की क्षमता है क्या? पुनीत, इससे बड़ा सवाल एक सवाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब जनरल बाजवा ने अपना एक्सटेंशन लिया था, तो जितने सीनियर ऑफिसर थे जो जनरल बन सकते थे बाजवा के दूसरे टर्म से में, जब बाजवा एक बार बने थे, इन्होंने फिर एक्सटेंशन लिया। उस एक्सटेंशन में तो कोई और बनता पूरा। जब आप एक जनरल को प्रमोट करते हैं, दोबारा उसको आर्मी चीफ बना देते हैं, तो कम से कम 5 से 6 जनरल पीछे लाइन में खड़े हुए वो आउट हो जाते हैं, भाई उनका रिटायरमेंट आ जाता है। किसी का 3 महीने बाद है, किसी का 6 महीने बाद है, किसी का 1 साल बाद है। तो पाकिस्तान की जो फौज है उसके अंदर भी खुल के कोई नहीं बोलता, लेकिन जो जनरल इनके नीचे हैं, जो जूनियर हैं, अगर ये 3 साल अपना एक्सटेंशन लेते हैं तो उनकी सीनियरिटी तो गई। भाई कम से कम 5 से 6 जनरल होंगे जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे, जो COAS बनेंगे, वो तो गए।
उनको क्या मिलेगा? वो तो रिटायर हो जाएंगे अगले साल, उससे अगले साल, या तो वो नाराज होंगे तो कुछ काम भी करेंगे अब पीछे सवाल अंदर ही यही अंदर। है कि जो कोर कमांडर हैं इनके, ये अभी पाकिस्तान में अभी नेताओं को निशाना बनाया जाता है। एक वक्त वो भी आएगा, क्योंकि जो जर्नलों के इनके काम हैं, जो बाजवा हों उनको भी सेकेंड एक्सटेंशन चाहिए, इनको भी चाहिए, जियाउल हक भी 10 साल रहना चाहते हैं, और मुशर्रफ भी 11-12 साल रह के गए हैं। ये जो जर्नल हैं इनका अगर कुछ इन्हें जवाब मिलेगा तो फौज के अंदर से ही मिलेगा, मुझे लगता है किसी दिन ये किसी एक बड़ी घटना होने वाली है, क्योंकि ये बारूद के ढेर पे बैठे हैं खुद के प्रमोशन के लिए, खुद आर्मी चीफ बने रहने के लिए 6 साल तक। ये कम से कम 5 से 7 जर्नल ऐसे होते हैं जिनका इमीडिएट खत्म करवा दे करियर, प्रमोशन खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म वो हो जाता तुरंत जो है 3 महीने बाद रिटायर हो जाते हैं। उनको क्या मिलता है? घर बैठ और जाते आसिम मुनीर के बारे में तो मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि ये उनका लास्ट डे इनको प्रमोट किया करके बनाया गया था। हैं। जब ये आर्मी चीफ बने थे, शहबाज शरीफ ने जब इन्हें बनाया था, चॉइस थी, इनके ऊपर कई और जनरल थे, इनको लास्ट मोमेंट पे पिक किया गया था, जबकि ये रिटायर हो रहे थे उस दिन। तो रिटायरमेंट का जो लास्ट डे था, ही हैज़ बीन पिक्ड ऑन द लास्ट। मतलब इन्होंने अपने गोटियां उस वक्त इस तरीके से बिठा रखी थी कि उस मामला समय सेट हो ये शरीफ जो ब्रदर थे, यानी कि जो PMLN थे, उनके करीबी थे, गया। उस समय करीबी थे, इमरान खान से नाराज थे। इमरान खान के और आसिम मुनीर के तो बेहद तल्ख, पहले बहुत अच्छे थे, फिर तल्ख हो गए। खराब हो गए जब इन्होंने कुछ रिपोर्ट दी उनको, उनकी बीवी के बारे में। अच्छा, ये दो चीज़ें और हैं। पाकिस्तान अमेरिका की तरफ देख रहा है, साफ कुछ करो, और दूसरा ईरान की तरफ। दोनों चीज़ों को समझना चाहूँगा, पहले अमेरिका की बात करें। देखिए, पहले अमेरिका की बात यह है कि इन दिनों पाकिस्तान में एक नया जोक शुरू हो गया है कि भाई ट्रम्प ने जो लिखा ट्वीट में कि डू ट्रेड, और मैं आप दोनों के साथ धंधा करना चाहता हूँ। तो जैसे धंधे की बात की तो पाकिस्तानियों को लगा, रहे वाह, अमेरिका हमसे धंधा करना चाहता है। तो अमेरिका की तरफ से बयान आए, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आए, मरियम औरंगजेब की तरफ से आए कि भैया अब तो दिन बदलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। रीज़न क्या है कि अमेरिका के साथ क्या बिजनेस हो सकता है इनका? टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ा बहुत हो सकता है टेक्सटाइल में, लेकिन उसमें भी संभावना कम है, पोटेंशियल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ट्रेड तो नहीं होगा। हाँ, ये होगा कि ये अमेरिका के साथ अपनी गुडविल बना के IMF से जो इनको ट्रेंचेस मिलनी है, नेक्स्ट जो किस्त मिलनी है, वो मिलती रहेंगी, उसमें कोई डिले नहीं होगा। या भारत की तरफ से जब कोई एतराज़ किया जाएगा IMF में, तो वो एतराज़ नलीफाइड हो जाएगा, अमेरिका अगर इनका साथ दे या ये अमेरिका के पास जाए। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू हो सकती है, क्योंकि पहले किसी दौर में तो पाकिस्तान में होती थी, खास तौर पर खेल वगैरह और ये सब। 70s तक था वो माहौल, जब इनके पास पैसा आया था। उसके बाद तो जियाउल हक के बाद तो थोड़ा मामला ही बदल गया था उसके बाद तो मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। तो ये जो इनके अभी, लेकिन ट्रेड की तरफ ध्यान जा रहा है। अगर पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि ट्रेड करना है, अच्छा है, तो कम से कम दूसरी तरफ फोकस तो सही जा रहा है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर इन्हें ट्रेड करना होता तो सबसे पहले तो अपने पड़ोसी के साथ करते। इस सवाल का जवाब है, सीधा सवाल का जवाब है। अगर आपको धंधा करना था, अगर आपको अपनी गरीबी मिटानी है, चीनी का अच्छा मैन्युफैक्चरिंग नहीं, चीना का ज़्यादातर माल वहाँ पे असेंबल होता है। शुगर अच्छा, शुगर का भी वहाँ पे बहुत दिक्कत है। शुगर में भी वहाँ पे जमाखोरी बहुत होती है। शुगर इंडस्ट्री एक बार बहुत अच्छा करती थी पाकिस्तान की, फिर बाद में शुगर को एक्सपोर्ट करना शुरू किया, और फिर कुछ लोगों ने गलत तरीके से उस एक्सपोर्ट की गई शुगर को वापस खरीदा, जब पाकिस्तान में शुगर की कमी हो गई, उसको महंगे दामों पे बेचा। तो शुगर इंडस्ट्री एक बार ठीक थी, लेकिन अब उसकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा, फिर ईरान की तरफ भी देख रहा है कि सब कुछ अब इस पड़ोसी के ऊपर, चीन के ऊपर भरोसा किया तो मामला फूका हुआ। लेकिन ईरान के साथ तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो इलीगल तेल का होता है, जो पूरी जो बाउंड्री लगती है, तो लगता ही रास्ते ही तेल लगता होता है। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं उसमें फौज का कट भी है, क्योंकि बॉर्डर पे तो फौज है। तो एक अनुमान है, आई डोंट नो एक्चुअल नंबर क्या है, बट 20% जो उनका तेल होता है वो इलीगल रूट से आता है, ईरान से। तो
सबसे बड़ी बात तो यही है। तो ये ऐसे करेंगे और अमेरिका को भी साथ में लेके चलेंगे तो दोनों साथ चीज़ें चल पाएंगी क्या फिर? नहीं, मुश्किल है। अमेरिका तो शायद ट्रेड ना करे, और ईरान का जो अपना मसला है वो आपको तेल मिलता रहेगा जैसे आपको पहले मिलता रहा है, बट ईरान में आपको ईरान की अपनी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, जो जिसकी हम चर्चा अपने वीडियोस में लगातार करते रहते हैं। कल भी बात कि कर रहे अगर थे हम। लड़ाई छिड़ गई ईरान के साथ अमेरिका इसराइल की, तो फिर मुश्किल होगा। क्या और वैसे ही वो ट्रेड के ऊपर वैसे ही उसने सैंक्शंस लगा रखे हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं, आप कितना ट्रेड कर सकते हैं? नहीं, इनडायरेक्ट वे में भी कि इनडायरेक्ट में मैंने मतलब बताया कि आपने करीब लेके आ रहे हो उसको इलीगल तेल आता है वहाँ से। दूसरे शिप के ऊपर अपलोड करके और फिर नहीं, बॉर्डर भी लगता है ना, तो वो नीचे ऐसे सप्लाई होता है बॉर्डर से, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब नहीं, हथियार भी चाह रहा है शायद से पाकिस्तान ईरान से। नहीं, ये तो चीन से भी मांगे हथियार। नहीं, लेकिन ईरान से उसके ड्रोन और ये सारी चीजें हाँ, कि ईरान से भी कुछ ऐसा कुछ हो ड्रोन, जाए। ड्रोन टेक्नोलॉजी में ईरान का थोड़ा सा काफ़ी अच्छा है, तो ड्रोन ईरान से मांगे हैं, चीन से भी हथियार मांगे हैं, और साथ ही जो एयरबेस का नुकसान हुआ था उनको भी रिपेयर करने का काम चालू कर दिया है पाकिस्तान ने। शिफ्टिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से सैन्य हाँ, अड्डा की एक खबर ये भी मुश्किल आ आई थी गई है। बिल्कुल के जो GHQ है और जो ये आसिम मुनीर का जो घर है उसको इस्लामाबाद शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। तो GHQ रावलपिंडी का नया पता जो होगा वो इस्लामाबाद होगा। अच्छा, तो आप समझ गए होंगे कि क्या खलबली, क्या हलचल मची हुई है और पाकिस्तान में क्या कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। कोई मानेगा तो है नहीं, क्योंकि जब ये बता दिया जाए वहाँ पर, वहाँ की आवाम को ये बताएं वहाँ के प्रधानमंत्री कि हमने 1971 का बदला ले लिया, तो उनको ये याद करना चाहिए कि 1971 में तो वो बताते हैं कि हम तो जीत गए थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि हम तो 1971 में तो वो बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाया जाता है, उनका एक किताब है, आपने दर्शकों को बता दें, एक किताब होती है वहाँ हिस्ट्री के नाम पे पाकिस्तान स्टडीज़। उस पाकिस्तान स्टडीज़ में सारी ऐसी बातें ये सब बताया गया है कि 1965 की जंग तो हम बिल्कुल ही जीते थे, 1971 में हम जीत चुके थे, लेकिन लास्ट में वो बांग्लादेश बन गया, इसलिए अब आप उसको हार कह सकते हो। 1999 में भी हमारी जीत हुई थी और 2025 में भी हमारी जीत हुई थी। तो ये ऐसे बता रहे हैं वो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जो भी हो रहा है उसको सुनना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, और दुनिया में जो चल रहा है, आने वाले दिनों में जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर देखते भी रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया है। उसको अच्छे से आप समझिए, देखिए कि क्या चल रहा है और कौन किसकी पोल खोल रहा है। इससे ज़्यादा अपने मुल्क के लिए तो हर कोई बात करता है, लेकिन वाकई में ज़मीनी स्थिति क्या है इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन हमारी हालत क्या है अंदर से तो हम जानते हैं, तो इसको समझिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही, चर्चा को यहीं करेंगे समाप्त। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।